जब अंदर से उनको वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है. Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. अभी मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज. फ्लीस नहीं लगानी है आप में नए नियम में. क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है. Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. क्या आपने पढ़ दिया गिदोन ने फ्लीस लगाई? फ्लीस लगाने का मतलब पता क्या है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है. बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में. तो Fleece is like Gideon. आपका विश्वास का जीवन कैसा होगा ये इस बात पे निर्भर करता है कि आपकी नींवें कितनी मजबूत हैं. How your faith journey will be, how your faith walk will be, depends totally on how strong your foundations are. ओके हम लोग जब घर बनाते हैं हम ज्यादा ध्यान किस पे देते हैं? When we build our Interiors. houses, what do we pay attention on? On the interiors. हाँ, सोफा ऐसा कलर का होना The चाहिए, sofa should look like this. पेंट ऐसा होना चाहिए. The paint should be like that. मगर अगर एक अच्छे आर्किटेक्ट को आपने बुलाया, वो if you- जानता है सोफा तो ठीक है मगर सोफा का भार उठाएगा आपका But if you consult a good architect, he will say the sofa is good, but can it take your weight? यानी जो हम इंटीरियर में क्या आता है, जो दिखता है, बिल्डिंग बाहर से हमारा घर कैसा दिख रहा है, फसाड कैसा है, बाहर से कैसा दिख रहा है, वो दिखता है. मगर जो दिखता है वो उसके ऊपर टिका है जो नहीं दिखता. So the interior and the exterior will only talk about what it looks like, what you can feel or you can see when you look at a building. But what is external depends totally on what is internal, which is not visible. सो मेजॉरिटी लोग उस पर ध्यान लगाते हैं जो दिखता है. परमेश्वर उस पर ध्यान लगाता है जो नहीं दिखता. Majority people are paying attention on what is visible, but God is looking at, He is concerned about that which is not visible. और अगर जो नहीं दिखता यानी कि नींवें अगर उस पे आपने ध्यान लगाया तो जो दिखता है सुंदर वो अडिग रहेगा, उसको कोई गिरा नहीं पाएगा. And if you focus on that which is internal, which is not visible, what you can see will also stay stable, it will not fall. मेरा दिल टूटता है जब मैं इतने सारे मसीहों से मिलता हूं जब एक गलत भविष्यवाणी के वचन ने उनकी पूरी जिंदगी को नाश कर दिया. My heart breaks when I met so many believers and because of one wrong prophecy their entire life was just destroyed. मगर जिस रीति से उन्होंने उस वचन को पकड़ा भविष्यवाणी के, अगर वो परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते जो अविनाशी है तो फ्रूट कुछ और होता. But if they took hold of the word of God the way they took hold of a prophetic word, then their life would have been very different. ओके सो लगाओ Hebrews 4:12, इब्रानी 4:12. मैं आपको आज कुछ दिखाना चाहता हूं. बोलो मैं एक आत्मा हूं, मेरे पास प्राण है और मैं एक शरीर में रहता हूं. आप जो हो ना, जो आप हो, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, आपका उठना बैठना, आपका बर्ताव, वो सब आपका सोल है, आपका शरीर नहीं है, सोल है. Your nature, your personality, your behavior, all of that is your soul. अगर आज की भाषा में कहूं तो सॉफ्टवेयर है आपका. Or in today's language, your software. वो सॉफ्टवेयर है आपका. बॉडी आपका हार्डवेयर है. Body is your hardware. ओके सो आप जो हो, आपकी पर्सनैलिटी, वो आपका शरीर नहीं है. शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर रन कर रहा है वो वैसा है. तो आपका सोल जो है ना, प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं, उस प्राण में आपका व्यक्तित्व, आपका जो अच्छा लगता है नहीं लगता, आपका चरित्र, वो सब कुछ आपके प्राण में है. So in your body is your soul, which is the software behind your personality, your likes, dislikes, behavior, everything. और आपकी आत्मा का तो उद्धार हो चुका है जब आपने मसीह को ग्रहण किया, मगर आपके प्राण का उद्धार नहीं हुआ अभी भी. And your spirit was saved when you received Christ, but your soul has not yet been saved. इसीलिए जो नए मसीह एकदम नए आते हैं और वचन अंदर नहीं है, वो सुनते हैं परमेश्वर से जो वो सुनना चाहते हैं. So that is why new believers, when they come to the Lord, they only hear from God what they want to hear from God. क्योंकि परमेश्वर शरीर से आपके बात नहीं करता. Because- परमेश्वर आपकी प्राण से बात नहीं करता. परमेश्वर किससे बात करता है? आपकी आत्मा से, क्योंकि वो एक आत्मा है. Because God does not speak to your body, not to your soul, but to your spirit, because God is a spirit. अब हर एक मनुष्य का जो प्राण और आत्मा है ना, वो ऐसा है, इंटरट्वाइंड है, एक डोरी की तरह एक हो रखा है. Now the soul and the spirit of people is intertwined, it's one. तो इसीलिए जब अंदर से उनको
वो लगता है तो उनको नहीं पता मैं बोल रहा हूं या परमेश्वर बोल रहा है। Which is why when they feel something from within, they do not know whether it's me or God. अभी मेरे को आत्मा में आ रहा है, मैं आपको बताऊं वो चीज, फ्लीस नहीं लगानी है आप में नए नियम में। क्या नहीं लगानी? फ्लीस नहीं लगानी है। Don't put fleeces in the New Testament, in the New Covenant. क्या आपने पढ़ दिया गिदोन ने फ्लीस लगाई? फ्लीस लगाने का मतलब पता है क्या होता है? परमेश्वर अगर ये हो जाए तो मैं मान लूंगा ये तेरी इच्छा है, और अगर ये ना हो तो ये तेरी इच्छा नहीं है। बहुत बड़ी गलतियों में पड़ोगे अगर ऐसा करोगे नए नियम में तो। Fleeces like Gideon did. God, if it is your will, give me a sign like this. If it's not your will, give me a sign like that. You'll go into major errors if you do this in the New Covenant. ओ प्रभु, अगर वो तेरी तरफ से है तो आज हरा सूट पहन के आए वो। Oh Lord, if she's from you, let her wear a green suit today. और फिर वो आके बोलता है पास्टर जी वो हरा सूट पहन के आई। And then he says, Pastor, she was wearing a green suit. वो मिलने क्यों आ रहा है शादी के बाद? क्योंकि पीट रही है वो हरा सूट वाला ही उसको। Why is he coming to meet after the marriage? Because now the green suit woman is तो beating him प्रभु ने up. मेरे साथ ऐसा क्यों किया? Why did God do this to me? मैंने कंडीशन लगाई तूने। I said, you put the condition. क्या प्रभु ने बोला हरे सूट की जो लड़की आएगी उससे तो शादी करना? तूने बोला अगर वो हरा सूट पहन के आएगी तो मैं मान लूंगा मेरी बीवी। Did God tell you that marry the woman who's in the green suit? No, you said let her come in the green suit and I'll marry her. Putting fleeces is unbiblical in the new covenant. Fleeces लगाना unbiblical है नई वाचा में, ये शर्तें लगाना। कई लोग खुश नहीं है अभी। Some people are not happy right now. सबको शॉर्टकट चाहिए ना। Everybody wants a shortcut. कौन बैठे अपने प्रार्थना के कमरे में और परमेश्वर से सच में पूछे कि प्रभु तू क्या चाहता है? तो मैं बोल देता हूँ Who wants to sit down in the prayer closet and genuinely ask God? So let me just put प्रभु अगर तेरी तरफ से है तो दरवाजे खोल दे, अगर तेरी तरफ से नहीं है तो दरवाजे बंद कर दे। Oh God, if it is from you, open the door. If it is not from you, close the door. अरे द्वारपाल है वो। Is he a doorman? बैठो उसकी उपस्थिति में। Sit in his presence. अगर कोई शादी जैसा डिसीजन हरा नीला पीला में कर ली शादी, If you took such an important decision like marriage with these fleeces, और फिर मुंह लेके आ रहे हरा नीला पीला, and then come with your face with the same colors you put fleeces on. पड़ोसी को बोलो फ्लीस नहीं लगाना। Tell your neighbor, don't put fleeces. अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि अगर फ्लीस नहीं लगाना तो हम क्या करें? Then the question comes, if we don't put fleeces, what do we do? इसलिए नहीं लगाना। गिदोन ने क्यों लगाई पुराने नियम में? आपको क्यों नहीं लगानी? गिदोन ने इससे लगाई कि उससे सहायक पवित्र आत्मा नहीं दिया गया था। आपको नए नियम में एक शिक्षक, एक सहायक, एक मार्गदर्शक दिया गया है। Why did Gideon put a fleece and you should not in the new covenant? Is because he was not given a helper, but you have been given a helper, a guide, a comforter in the new covenant, the Holy Spirit. Okay? Many people have destroyed their life with a fleece. बहुत से लोगों ने जिंदगी नाश कर ली है फ्लीस के चक्कर में। Okay? चलिए वापस आते हैं। Let's come back. तो क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था दो धारी तलवार